कहानी है सुंदरवन जंगल की, जहाँ टूनी चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ मिलकर रहा करती थी। टूनी थी तो एक गरीब चिड़िया, लेकिन बहुत मेहनती थी। वह दिन भर लोगों के घरों में जाके काम करती, जिस कारण वह अपना पक्का घर ना बना पाई। हे भगवान, ये मौसम भी आज ही खराब होना था क्या? अब मैं काम पे कैसे जाऊंगी? एक तो ये तूफानी बारिश हो रही है, ऊपर से घर पे राशन भी नहीं है। अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? अभी वह ये सब सोच ही रही थी, तभी अचानक से उसे कुछ टूटने की आवाज़ सुनाई देती है। माँ, ऐसा लग रहा है जैसे ये पेड़ टूट रहा हो। हाँ बेटा, लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है। मुझे लग रहा है हमें तुरंत इस घर से बाहर आ जाना चाहिए। टूनी जैसे ही अपने बच्चों के साथ घर से बाहर आती है, वैसे ही तूफान के कारण उसका घर टूट के नीचे गिर जाता है और उनकी जान बाल बाल बच जाती है। हे भगवान, ये घर भी आज ही टूटना था क्या? अब मैं इस तूफानी वर्षा में अपने बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगी? माँ, आप परेशान मत होइए। चलिए हम कल्लू मामा के घर चलते हैं, वे हमारी मदद जरूर करेंगे। हाँ बेटा, आपने सही कहा। इस समय कल्लू भैया की सिवाय हमारी मदद और कौन करेगा? ये कहते ही टूनी अपने बच्चों को लेकर कल्लू मामा के घर की ओर निकल पड़ती है। कल्लू भैया जल्दी दरवाजा खोलिए, हम मुसीबत में हैं, जल्दी करें। टूनी बहन, आप इस समय हमारे घर पे सब ठीक तो है? नहीं कल्लू भैया, इस तूफानी बारिश के कारण हमारा घर गिर गया। अब मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। कृपा करके हमें आज अपने घर पे रुकने दीजिए। हाँ बहन, इसमें पूछने की क्या बात है? तुम आ जाओ, घर के अंदर आ जाओ। चुप रहिए आप, बड़े आए बोलने वाले। टूनी, तुम देख नहीं रही हमारा घर कितना छोटा है? तुम अपने 3 बच्चों के साथ आई हो, हमारे घर में इतनी जगह नहीं है। तुम अपना कहीं और इंतजाम कर लो और हमें माफ कर दो। ये कहते ही सुंदरी टूनी के मुंह पे दरवाज़ा बंद कर देती है और बेचारी टूनी बारिश में भीगती रह जाती है। टूनी बेचारी अपने बच्चों को लेकर उसी तूफानी बारिश में वहाँ से निकल पड़ती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आती कि वह अब कहाँ जाएगी। टूनी जैसे ही थोड़ी आगे बढ़ती है तो अचानक से उसकी नज़र एक पब्लिक टॉयलेट पर चले जाती है। अरे, ये तो शौचालय है। क्यों ना मैं रात भर यहीं रुक लूं? कम से कम मेरे बच्चे बारिश से तो बच जाएंगे। ये कहते ही टूनी अपने बच्चों के साथ शौचालय में रहने के लिए चले जाती है। माँ, यहाँ तो बहुत गंदी बदबू आ रही है। हम यहाँ कैसे रहेंगे? बेटा, बाहर बारिश में मरने से तो अच्छा है यहाँ की बदबू में रहना। कम से कम यहाँ हमारी जान तो बच जाएगी। ये कहते ही वे बेचारे शौचालय घर में ही सो जाते हैं। अरे भाई, कौन है अंदर? जल्दी से दरवाजा खोलो। अरे भाई, कौन है अंदर? कब से कह रहा हूँ दरवाजा क्यों नहीं खोलते? मुझे बड़ी जोर से लगी है, दरवाजा खोलो। टूनी पहले बहुत डर जाती है, पर जैसे तैसे हिम्मत करके अंदर से बोल लेती है। भैया, आप कहीं और चले जाइए। मैं यहाँ अपने बच्चों के साथ रह रही हूँ। मेरा घर टूट चुका है, अब मैं कहाँ जाऊँगी? टूनी, देखो मैं अभी भी तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ। चुपचाप इस शौचालय से बाहर आ जाओ। तुम शायद मुझे जानती नहीं, मैं इस जंगल का ठेकेदार हूँ। मैं तुम्हारे साथ क्या हाल कर सकता हूँ ये तुम सोच भी नहीं सकती हो। ठेकेदार जी, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। मेरे पास और कोई घर नहीं है। मैं अपने बच्चों को लेके कहाँ जाऊँगी? टूनी और कल्लू की बहस होता देख सभी जंगल वाले एक जगह इकट्ठे हो गए। देखो टूनी, मैं अभी भी तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ। चुपचाप बाहर आ जाओ, वरना मैं इस जंगल के मुखिया के पास जा रहा हूँ।
फिर तुम्हारा भगवान ही मालिक है। बहस बढ़ने के कारण जंगल की मुखिया चील दोनों को अपने पास बुला लेती है। टूनी और कल्लू ठेकेदार, क्या बात है? आप दोनों सुबह से क्यों लड़ रहे हैं? क्या आपको मुखिया का कोई डर नहीं? मुखिया जी, मैं भी टूनी को सुबह से यही समझा रहा हूँ, मगर ये है कि इसने तो शौचालय पे कब्जा ही कर लिया है अपने बच्चों के साथ मिलके। टूनी, जो भी ये कल्लू ठेकेदार कह रहा है, क्या ये सब सच है? अगर सच है तो आप ऐसे किसी भी शौचालय पे कब्जा नहीं कर सकते। मुखिया जी, मैं मजबूर हूँ। कल तूफानी बारिश आने के कारण मेरा कच्चा घर टूट गया। मैं मजबूर होके शौचालय में रहने के लिए चली गई। इसमें मेरी क्या गलती? कच्चा घर? आप कच्चे घर में क्यों रहती हैं? मैंने तो ठेकेदार को सभी के पक्के घर बनाने के लिए कहा था। क्या इसने आपका पक्का घर नहीं बनाया है? नहीं मुखिया जी, आपने जो भी पैसे हमारा घर बनाने के लिए दिए थे, ठेकेदार जी ने वे सारे पैसे खा लिए और हमें चुप रहने के लिए कहा। जब मैंने इनसे ये कहा कि मैं इनकी शिकायत आपसे कर दूंगी, तो उन्होंने मुझे जान से मार देने की धमकी दी। इस कारण मैं आपसे शिकायत नहीं कर पाई। कल जब मेरा घर टूट गया तो मैं मजबूर होके शौचालय में रहने के लिए चली गई। अब आप बताइए, इसमें मेरी क्या गलती? टूनी की ये बात सुनकर सभी जंगलवासियों में साहस आ गया और सब ने कल्लू का बांडा फोड़ दिया। कल्लू का बांडा फूटते ही मुखिया ने उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई और टूनी के लिए पक्का घर बनाने का आदेश दे दिया। तो देखा आपने दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हम जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। इसलिए हमें हमेशा अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए।